अमेरिकी कांग्रेस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के दौरे के वक्त चीन की भारी फजीहत हुई। पेलोसी को ट्रैक करने के लिए हाथ पांव मारता रहा चीन। चीनी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट को यूएस ने जाम कर दिया। पेलोसी के ताइवान दौरे ने बढ़ा दी है यूएस और चीन की तल्खियां, और कैसे नैन्सी पेलोसी के दौरे को चीन टाल नहीं पाया, उससे पूरी दुनिया में उसकी फजीहत हुई। और देखिए, एक और जो बड़ी खबर है वो ये बताता है कि चीन करता कम है और प्रोपेगेंडा ज्यादा फैलाता है। वो कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में, या कहें कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में ज्यादा लगा रहता है। अब देखिए, जब नैन्सी पेलोसी पहुंची ताइवान तो पेलोसी को ट्रैक करने के लिए हाथ पांव मारता रहा चीन। चीनी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट को अमेरिका ने जाम कर दिया। पेलोसी के ताइवान दौरे को टाल नहीं पाया चीन। लाख धमकियां दी उसने, लेकिन नैन्सी पेलोसी आई, उनका विमान ताइवान में लैंड किया, वो मिली ताइवान की लीडरशिप से और उसके बाद चली गई। और चीन केवल वहां पर फिर सांप निकल जाने के बाद लकीर जैसा पीटता रहा और वहां पर केवल धमकियां देता रहा, वॉर एक्सरसाइज की। लेकिन अमेरिका ने उसके इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स तक को जाम कर दिया, जिससे वो ट्रैक नहीं कर पाया। तो यकीनन अब जो कहानी सामने आ रही है वो हैरान करने वाली है। आइए समझते हैं कि नैन्सी पेलोसी के दौरे के वक्त क्या कुछ हुआ था। पेलोसी आई और चली गई, चीन देखता रह गया। पीएलए ने पेलोसी के दौरे के वक्त की खतरनाक सैन्य तैनाती की थी। चीन ने पेलोसी को ट्रैक करने के लिए भरपूर कोशिश की कि क्या रूट होगा, किधर से आएंगी। पेलोसी को ट्रैक करने के लिए चीन ने जेट्स और वॉरशिप तैनात किए। चीन ने पेलोसी के दौरे के वक्त टाइप 055 डिस्ट्रॉयर तक लगाए, लेकिन अपनी मंशा में वो कामयाब नहीं हो सका। चीन पेलोसी के दौरे को टाल नहीं सका। पीएलए के तमाम इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट जाम हो गए जब पेलोसी आई। पेंटागन से भेजे गए अमेरिकन एयरक्राफ्ट स्ट्राइक ग्रुप ने यह काम किया। पेलोसी के विमान के एस्कॉर्ट के लिए उसको भेजा गया था, लेकिन वो स्ट्राइक ग्रुप जो अमेरिका का था उसने इन सब को जाम करके रख दिया। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ साहब, आप इस सबको अच्छे तरीके से समझते होंगे, जरा हमारे दर्शकों को क्या एलोबरेट कर सकते हैं कि ये क्या हुआ और कैसे अमेरिका ने चीन को एक बार फिर दिखा दिया कि वो कैसे सुपर पावर है दुनिया में। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग चाहते थे कि वो दुनिया को दिखाएं कि अब चीन जो है दुनिया के पटल में नंबर 1 देश बनना जा रहा है। नैन्सी पेलोसी के विजिट ने उसको एक मौका दिया, लेकिन चीन ने इस मौके को गंवा दिया। अब अपना मुंह छुपाने के लिए चीन के राष्ट्रपति अपने देश के डोमेस्टिक ऑडियंस को यह बता रहे हैं कि हमने बहुत कुछ हासिल किया। नहीं, ये क्या हुआ जो यहाँ पर पूछ रहा हूँ कि कैसे उनके तब इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में लगे जो तमाम जो इक्विपमेंट्स थे, रडार्स थे, वो ट्रैक नहीं कर पाए नैन्सी पेलोसी के शिप प्लेन को। देखिए, नैन्सी पेलोसी जब जा रही थी तो उनके जहाज का जो सैटेलाइट ट्रैकिंग सिस्टम था उसको स्विच ऑफ कर दिया गया। हर जहाज में एक 2 वे कम्युनिकेशन होता है जिसे बोलते हैं IFF, आइडेंटिफाई फ्रेंड और फो, उसको उस दौरान ऑफ कर दिया गया था। दूसरी बात है कि दुनिया भर के जितने, और ख़ासतौर से चीन के जितने ट्रैकिंग डिवाइस हैं वो उनको ट्रैक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अमेरिका के पास इस तरह की जैमिंग सिस्टम है जो कि उस सुविधा को स्टील कर लेते हैं। यानी चीन के जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम थे उनकी चोरी कर ली गई और चीन के इलेक्ट्रॉनिक को पता ही ना लगा। देवनाथ सर, ये चोरी छुपे घुसना हुआ क्या? सुपर पावर अमेरिका अब इतना डरने लगा है कि चोरी छुपे घुसने लगा। देखिए, अमेरिका हर हथकंडे अटकाएगा, अपनाएगा ताकि प्रशांत महासागर में कोई भी देश घुसने की जरूरत ना कर सके। अमेरिका को मालूम है कि अगले 50 साल में प्रशांत महासागर में उसको चीन का मुकाबला करना पड़ेगा और चीन भी इसी तैयारी में लगा हुआ है। लेकिन चीन की तैयारियां जो हैं वो अभी भी 2 कदम पीछे हैं।